हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो की थियरी ऑफ जेन्युइन नॉलेज। तो प्लेटो ने एक कंसेप्ट प्रपोज किया था जिसको कहते हैं थियरी ऑफ जेन्युइन नॉलेज, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, अनचेंजिंग होना चाहिए और किसी भी सेंसेस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और ये एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए जिसको सिर्फ़ और सिर्फ रैशनल इंसाइट या रीज़न के थ्रू ही जाना जा सकता है। और उन्होंने अपनी डिस्कशन में खास करके थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन में 4 टाइप्स के नॉलेज के बारे में बताया था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कंजेक्चुरल या इल्यूजनरी नॉलेज। ये जो है सबसे लोएस्ट टाइप ऑफ नॉलेज है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जिसमें ड्रीम्स, इमेजेस, पेंटिंग्स, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स जैसी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है। फिर है प्रैक्टिकल या सेंसस नॉलेज, और ये एक ऐसा नॉलेज है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ सेंस ऑर्गन के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है, और ये हमारे मेंटल मैकेनिज़्म, मेंटल प्रोसेस से कंसर्न्ड है। फिर है हाइपोथेटिकल नॉलेज। इस नॉलेज में हम एक सर्टेन कंक्लूजन तक पहुंचते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव जनरलाइजेशन एंड लॉजिकल डिडक्शंस। और प्लेटो ने अपनी एपिस्टेमोलॉजी में इसको मीडिएटर कहा है प्रैक्टिकल नॉलेज और रैशनल इंसाइट के बीच का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथेटिकल नॉलेज है वो एस्टैब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन बोथ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देन रैशनल इंसाइट, तो ये जो है सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जो कि प्रोवाइड करता है नॉलेज ऑफ फॉर्म्स, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़। और ये जो है ये जो रैशनल इंसाइट है इसको सिर्फ हम अचीव कर सकते हैं थ्रू डायलेक्टिव प्रोसेस, डायलेक्टिव मेथड विच वाज गिवन बाय प्लेटो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। अभी हम लोग प्लेटो की क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस किस ने प्लेटो को क्रिटिसाइज़ किया। तो सबसे पहले प्लेटो ने जो कि कहा था कि जो वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस में, मतलब जो वर्ल्ड हमें दिखता है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में रहने वाले आइडियाज़ के ही कॉपीज़ है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो तो कम्प्लीटली अनरियल बन जाता है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो फिर इसका आंसर जो है प्लेटो नहीं दे पाया। और फिर प्लेटो आगे ये भी कहते हैं कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में आइडियाज़ है उसी आइडियाज़ से अलग अलग चीज़ें जो है वो निकल कर आई है, और वो कहते हैं कि जो आइडियाज़ है वो यूनिवर्सल है, वो एक ही है। तो अगर ऐसा है तो जितनी भी पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स मतलब फिज़िकल वर्ल्ड के जितनी भी चीज़ें हैं, तो जितनी भी पर्टिकुलर्स है वो क्यों डिफरेंस है, वो कैसे अलग अलग है। तो इसका आंसर भी प्लेटो नहीं दे पाया। फिर प्लेटो के पार्टिसिपेशन थियरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं एडी वुजली। तो ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल है वही सिर्फ किसी दूसरे यूनिवर्सल में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कोई एक आइडिया है वही दूसरे आइडिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे भला कोई इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसे यूनिवर्सल में जो कि स्पेस और टाइम से काफ़ी बियॉन्ड है। और हमें जो कि पता है जितनी भी इंडिविजुअल है, जितनी भी पर्टिकुलर्स है, मतलब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में जितनी भी पर्टिकुलर चीज़ें होती है वो सब तो स्पेस एंड टाइम से बाउंड है। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई वर्ल्ड ऑफ एम्पिरिकल सेंसेस में, मतलब वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस में कोई चीज़ है जो कि पहले से स्पेस एंड टाइम से बाउंड है, और वो किसी एक ऐसे यूनिवर्सल के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ऐसे आइडियाज़ के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि स्पेस एंड टाइम के काफ़ी बियॉन्ड है। तो इस का जवाब भी जो है प्लेटो नहीं दे पाया था, प्लेटो का दिमाग हिल गया था। अभी हम लोग प्लेटो ने जो एक्सप्रेशन थियरी दिया था उसके क्रिटिसिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने जो कि कहा था कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो एक्सप्रेशन है, वो शैडो है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की। तो अगर ऐसा है तो फिर फिज़िकल वर्ल्ड तो रियल हो ही नहीं सकता, पर प्लेटो ने कहा कि ये तो रियल है। तो फिर इसका जवाब जो है प्लेटो नहीं दे पाया, इस चीज़ को प्लेटो ने क्लियर नहीं कर पाया।
तो फिर आज का जो हमारा क्रिटिसिज्म का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। हालांकि एक छोटा सा पार्ट जो है एरिस्टोटल ने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था अपने टीचर को, प्लेटो को, इसको पढ़ेंगे और आगे इवैल्यूएशन करेंगे और कुछ कंपैरिजन वगैरह देख लेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।